गोल गोल बात करने वाली दीदी, अपनी बात से पलटने वाली दीदी, पलटू दीदी, जी हाँ, झूठ बोलने वाली दीदी और सबको गोल 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 घुमाने वाली दीदी। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे मैं कौन सी दीदी की बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, इवेंट वाली दीदी। इवेंट वाली दीदी फिर से आज आई थी किसी एक पैनल पर, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उनसे क्वेश्चन करने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने सच्चाई जानने की कोशिश की कि वो 1 लाख वाली जो बात थी वो किसने कही थी उनसे, और किस नंबर से कॉल आई थी। कौन चाहता था राज फैमिली के लड़के को बदनाम करना, सचिन को बदनाम करना कौन चाहता था, या फिर किसकी चाल थी सब चीज़ के पीछे, ये बहुत सारी पब्लिक जानना चाहती थी इवेंट वाली दीदी से। लेकिन जो इवेंट वाली दीदी हैं वो बहुत होशियार हैं। इवेंट वाली दीदी आई और चली भी गई। उन्होंने कुछ नहीं बताया, अपनी बातों से गोल 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 पब्लिक को घुमाया और सब गोलमाल करके चली गई। और वो बार बार यही बोल रही थी कि मुझे जो है डॉलर का शौक़ नहीं है, डॉलर का शौक़ नहीं है। लेकिन उनकी बातों से बार बार झलक रहा था कि उनको भी चैनल बनाना है, चैनल पे कैसे काम करते हैं सीखना है, इवेंट करना है, इवेंट में नए नए लोगों को जोड़ना है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये जो इवेंट वाली दीदी हैं ये कितनी होशियार हैं, कितनी चालाक हैं, और कितनी चालाकी से अपनी बातों को रख कर चली जाती हैं बिना कुछ बताए, बिना कुछ सच्चाई लाए। और ये जो जो भी चीज़ थी 1 लाख वाली बात थी, ये इन्होंने ही लाई थी वाईटी पर, और जिसका कोई भी प्रूफ नहीं लाया या अभी तक सामने आया है। तो लोग बहुत कुछ जानना चाहते थे इवेंट वाली दीदी से, लेकिन इवेंट वाली दीदी एक बार फिर से सबको उल्लू बनाकर चली गई। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे पलटू दीदी की। जी हाँ, जो कि अपनी बात से बहुत ही जल्दी पलट जाती हैं। जो चीज़ वो बोलती हैं पहले बाद में आके बोलती हैं कि मैंने तो ये चीज़ बोला ही नहीं, मैंने तो ये चीज़ कहा ही नहीं। तो जैसा कि इनका बहुत ही अच्छा जवाब दिया था, पहले भी दिया था, और एक बार फिर से जगत जीजा ने, जी हाँ, सुमित महल ने एक बार फिर से इवेंट वाली दीदी का बहुत अच्छा जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि क्या इवेंट का जो आधार होता है वो सिर्फ यही होता है कि एक किसी के पीछे आप पड़ जाओ कि हाँ ये बंदा आएगा हमारे इवेंट में तभी सभी लोग आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप इवेंट में किसी को इनवाइट करते हो तो ये उसका पर्सनल डिसीजन होता है कि उसे इवेंट में जाना है या फिर नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पर जो इवेंट वाली दीदी हैं वो अपने इवेंट में सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी को सेंटर बना के रखा था कि जगत दीदी आएंगी तो फिर उनके बाकी इवेंट में जो जो भी लोग आएंगे, अगर जगत दीदी ने बोल दिया कि इनको नहीं बुलाना है तो वो नहीं आएंगे, जगत दीदी बोलती हैं कि हाँ इनको बुलाना है तो वो लोग आएंगे। तो इस तरह से जो इवेंट वाली दीदी ने है सारा गेम खेला जगत दीदी के नाम पर, और सारे लोगों को जो भी कहा जो भी सुना वो खुद ही बोलती हैं, खुद ही सुनती हैं। और उसके बाद जब जगत दीदी इनके इवेंट में नहीं आई, उसके बाद ये सारा ठीकरा जगत दीदी के सर पर फोड़ देती हैं। जगत दीदी को सरेआम बदनाम कर देती हैं कि भाई इन्होंने इनको धोखा दिया है, ये इनको। और आज मैंने देखा इंस्टा पर ये इवेंट वाली दीदी ने यहाँ तक कि जगत दीदी की फ़ोटो लगाकर सबको वार्निंग दी है कि जो भी इवेंट करते हैं, जो भी अपने फंक्शन में जगत दीदी को बुलाना चाहते हैं वो ना बुलाएं जगत दीदी को, कि जगत दीदी किसी भी इवेंट में जाने के लायक नहीं हैं, वो धोखा देती हैं और वो सरेआम झूठ बोलती हैं। तो ये कहाँ तक सही है? क्या इवेंट वाली दीदी ये सोचती हैं कि सिर्फ वही सच बोलती हैं, सिर्फ वही सही हैं, बाकी सभी लोग गलत हैं? तो इनके हिसाब से इनके इवेंट में जो भी जाता है, इनकी बात जो भी मानता है वो बहुत सही लोग हैं, बहुत सच्चे लोग हैं। और इनके इवेंट में अगर कोई नहीं जाता है तो वो दुनिया का सबसे गंदा इंसान है, सबसे बुरा इंसान है। तो ये लोगों को यही बताना चाहती हैं और ऐसा ही बता रही हैं, जैसा कि ये जगत दीदी और सुमित महल के बारे में बताने की कोशिश कर रही हैं। तो जब ये आज पैनल पर आई थी तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि जब पिछली बार ये पैनल पर आई थी तो एक बहुत बड़ा खुलासा करके गई थी कि जगत भैया के बारे में, कि जो राज फैमिली की तरफ से एक बंदे ने कॉल किया था इनको और बोला था कि अगर आप राज फैमिली को बुलाएंगी तो या फिर सचिन को बुलाएंगी तो आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन ये बात ये बोलकर चली गई। उसके बाद वाईटी पर हंगामा मच गया और एक तरफ तो ये बोला जाने लगा कि सचिन जो है उस इवेंट में जाना चाहता था, क्यों जाना चाहता था, जगत दीदी से मिलने के लिए जाना चाहता था कि क्यों जाना चाहता था। और दूसरी तरफ ये बातें फैलने लगी कि ये जो किया धरा है वो जगत दीदी का है, जगत दीदी ने ही खुद किसी आदमी से कॉल करवाया, किसी पर्सन से कॉल करवाया इवेंट वाली दीदी को, जो कि ये राज फैमिली को बदनाम करने का एक साजिश थी। लेकिन ये बात अभी भी क्लियर नहीं हुई है। ये जो सबसे बड़ी इस बात के पीछे जो सच्चाई है
वो इवेंट वाली दीदी ही जानती हैं कि ये बात सच है या झूठ है, किसने उन्हें कॉल किया था या नहीं किया था। क्योंकि आज जब वो पैनल पर आई थी तो सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन था कि वो 1 लाख वाली जो कॉल आई थी वो किसकी कॉल थी, वो नंबर हमें दीजिए, हम उसे ट्रेस करवाएंगे, हम उसका पता लगवाएंगे कि किसने आखिर ये साजिश किसकी थी। लेकिन वहाँ पर जो है इवेंट वाली दीदी सरासर झूठ बोलती हैं, पलट जाती हैं अपनी बातों से कि वो नंबर उनके पास नहीं है, वो नंबर डिलीट हो चुका है, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें गोल 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 घुमाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वो अपनी बातों से पलट जाती हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पैनल पर बहुत ही रियल क्वेश्चन किए जो क्वेश्चन उनसे करने चाहिए थे, लेकिन जैसे ही ये क्वेश्चन उनके सामने आते हैं इवेंट वाली दीदी तिलमिला जाती हैं। और जबकि बार बार वो ये बात कह रही थी कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चे क्वेश्चंस थे, जो रियल क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन जब उनके सामने आते हैं तो वो बहुत ही बुरी तरह से तिलमिला जाती हैं, उनको बहुत ही तेज़ वाली मिर्ची लगती है और वो तिलमिलाते हुए उसको उल्टा सीधा बोलने लगती हैं। तो इस बात से पता चलता है कि इन सब चीज़ों के पीछे, इन सब अफवाहों के पीछे सबसे बड़ा हाथ इवेंट वाली दीदी का है। इवेंट वाली दीदी जो हैं खुद कंट्रोवर्सी में आना चाहती हैं, अपने आप को फेमस करना चाहती हैं, क्योंकि वो बार बार ये बात बोल रही थी पैनल पर कि मुझे तुम लोग मेरे बारे में रिएक्शन बनाओ, मेरे बारे में कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे फेमस कर दो। क्योंकि ये इनका बार बार यही कहना था कि इनका जो यूट्यूब पर व्यूज़ नहीं आते हैं, 1-2 व्यूज़ आते हैं, मुझे यूट्यूब चलाने नहीं आता है, मुझे यूट्यूब चैनल बनाना सिखा दो, मुझे चलाना सिखा दो। तो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लगता है इनका ये जो भी मोटिव था 1 लाख की बात को लाना, क्योंकि इसका कोई भी प्रूफ इवेंट वाली दीदी के पास नहीं है। और सबसे अच्छी बात, एक क्वेश्चन और आया था इनके लिए कि अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं था इस चीज़ का कि आपके पास कॉल आई थी, तो फिर आपको ये बात आकर सोशल मीडिया पर बतानी ही नहीं चाहिए थी। क्योंकि इस बात से, अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात का, तो आप एक तरह से आप राज फैमिली को भी बदनाम कर रहे हो, दूसरी तरफ जगत दीदी भी बदनाम हो रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये बात सामने आई थी सोशल मीडिया पर, तो जो इन दो तरफ के लोग हैं, एक तरफ के लोग जो ये कह रहे थे कि राज फैमिली को बदनाम करने की साजिश हो रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पर लप्पू को बोला जा रहा था कि लप्पू हो सकता है जगत दीदी से मिलने जाना चाहता हो, इसलिए वो इवेंट के लिए 1 लाख रुपया देने को तैयार था। तो ये सब चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर इवेंट वाली जो दीदी हैं, जो ये बहुत ही बड़ा गेम खेलकर चली गई, आज के पैनल से ये साफ साफ पता चल रहा था कि ये किस तरह से झूठ बोलती हैं और किस तरह से पलट जाती हैं अपनी ही बातों से, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सफाई से कैसे ये क्वेश्चन का आंसर देती हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं होता है, कोई भी मतलब नहीं होता है। सबसे अच्छा जवाब दिया है इनको सुमित महल ने इनके इवेंट के लिए, जो कि ये बार बार कहती हैं कि मुझे पैसों से मतलब नहीं है, मुझे डॉलर से मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल ही झूठ बोलती हैं, बिल्कुल ही झूठी साबित होती हैं। क्योंकि जो सुमित महल का कहना है कि भाई ये इवेंट जो करती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लालच में करती हैं, और अपने इवेंट में ऐसे लोगों को इनवाइट करती हैं जिससे कि इनका सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा होता है। तो इस बार भी सेम यही हुआ था। ये जो इवेंट वाली दीदी हैं, ये जगत दीदी के चक्कर में आकर बहुत लोगों को मना करती हैं इवेंट में आने से, लेकिन बाद में इनके साथ ऐसा होता है कि जगत दीदी खुद इनको लात मार देती हैं। इसके बाद इनका गुस्सा जगत दीदी पर निकलता है, और पहले तो ये जगत दीदी की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बांध रही थी, यहाँ तक कि ये जब जगत दीदी के घर गई थी तो ये भी सुनाई दे रहा है कि ये जब जगत दीदी के घर गई थी तो वहाँ पर ये और बाकी क्रिएटर्स की बुराई कर रही थी वहाँ जाकर जगत दीदी के घर पर। क्योंकि जब ये जगत दीदी के आकर जगत दीदी को बुरा बनाने लगी, बदनाम करने लगी सोशल मीडिया तब जगत दीदी का भाई जो है सामने आया था और बोला था कि ये अगर ज़्यादा बोलेंगी तो फिर ये मैं इनकी सच्चाई सामने लाकर रखूँगा भाई, कि जो ये मेरे घर पर आकर और बाकी क्रिएटर्स की बुराई कर रही थी। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो इवेंट वाली दीदी हैं ये कितनी चालाकी से अपने आप को फेमस करना चाहती हैं, और इनको ये लगता है कि ये ही सिर्फ समझदार हैं, यही सिर्फ सच बोलती हैं, बाकी लोग झूठे हैं, बाकी लोग तो बेवकूफ़ हैं, कुछ समझते ही नहीं हैं, कुछ जानते ही नहीं हैं। सो आज मैंने जब इनके पैनल पर इनकी बातें सुनी तो मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी, और मुझे देख के ये लग रहा था कि कैसे ये अपनी मीठी मीठी बातों में सबको उलझाए रखती हैं, और जब सच्चे क्वेश्चंस इनके सामने आते हैं तो ये किस तरह से तिलमिला जाती हैं और किस तरह से वहाँ से भागती हैं, रफू चक्कर हो जाती हैं। सो मेरा बस इस वीडियो में मेरा यही मोटिव था कहना कि भाई इवेंट वाली दीदी जो हैं ये बहुत ही
चालाकी से अपने आप को फेमस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दूसरों को बदनाम करती हैं, दूसरों को नीचा दिखाती हैं, और किस तरह से ये अभी भी जगत दीदी हो गई या फिर राज फैमिली हो गई, दोनों को ही बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं ये अपने आप को फेमस करने के लिए। मैंने जब से इनका पैनल पर इनकी वीडियो देखी है तब से मुझे लगा कि भाई एक वीडियो तो इनके ऊपर बनना ही चाहिए, क्योंकि ये जो लेडी है ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा होशियार समझती है, लेकिन पब्लिक भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो इनकी बातों को समझे ना। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।